उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जहां ये उम्मीद जता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और इस वजह से उनके जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार तो कुछ दूसरे ही अंदाज में नजर आ रही है। सरकार की तरफ से इस बीच में एक कदम उठाया गया जिसमें ये कहा गया है कि अब शिक्षा मित्रों की जो सेवानिवृत्ति का समय है वो 60 वर्ष होगा। जहां शिक्षा मित्र एक तरफ 62 वर्ष की आयु की मांग कर रहे थे और इनकी जो कई सूत्री मांगे थी उनमें से एक मांग ये भी थी शिक्षा मित्रों की, जो शिक्षा मित्रों की आयु सीमा है उसे 62 वर्ष की जाए ताकि शिक्षा मित्र 62 वर्ष तक पठन पाठन का कार्य करा सके। लेकिन ऐसे में खबर निकलकर सामने आती है और इस चीज को लेकर एक शासनादेश जारी होता है जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि अब शिक्षा मित्र केवल 60 वर्ष तक ही विद्यालय में पढ़ा सकेंगे, उसके बाद उन्हें सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। क्योंकि जो शिक्षा मित्र है वो संविदा के कर्मी है, संविदा के शिक्षक है और संविदा कर्मचारियों की, संविदा शिक्षकों की आयु सीमा काम करने की महज 60 वर्ष है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों को काफी बड़ा झटका लगा है और शिक्षा मित्र काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां ये उम्मीद जताई गई थी कि अब सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, कुछ सकारात्मक करेगी जिससे कि शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियों का माहौल होगा, लेकिन दूसरी तरफ तो सरकार कुछ दूसरे ही मूड में नजर आ रही है। एक तरफ आरएसएस की बैठक होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार बार अपील की जाती है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिक्षा मित्र मुलाकात करते हैं और ये उम्मीद जताते हैं कि शायद अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि एक एक करके उनकी समस्याएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं। उनकी जो कई सारी मांगे थी उनमें से लगभग 3 मांगों को लेकर अब कुछ चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। एक तो शासनादेश जारी होता है स्थानांतरण को लेकर, दूसरा शासनादेश जारी होता है आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर और तीसरा शासनादेश जारी हो जाता है सेवानिवृत्ति को लेकर। फिलहाल पहले के 2 जो शासनादेश जारी होते हैं उससे तो शिक्षा मित्रों के बीच में कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल था, लेकिन जो अब शासनादेश जारी हुआ इससे शिक्षा मित्र काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब शिक्षा मित्र 62 वर्ष तक नहीं महज 60 वर्ष तक ही काम कर पाएंगे, महज 60 वर्ष तक ही विद्यालय जाकर बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे और उसके बाद उन्हें सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। अब इन सारी चीजों की वजह से शिक्षा मित्र इस सारी चीजों का विरोध कर रहे हैं और इस तरह की खबरें आने की वजह से शिक्षा मित्र परेशान भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां संगठन प्रयास कर रहा है कि समस्याओं का हल हो जाए, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये सारी चीजें की जा रही है और इन सारी चीजों की वजह से शिक्षा मित्र आहत होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार मानदेय वृद्धि को लेकर कोई कदम उठाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आई वो भी जिला बेसिक अधिकारी के द्वारा, तब शिक्षा मित्रों के जो हौसले हैं वो टूटते हुए नजर आने लगे। क्योंकि अभी तक तो संगठन का ये कहना था कि उनके द्वारा संभव प्रयास किया जा रहा है, संवाद स्थापित कर दिया गया है और अब उनकी समस्याओं का हल जरूर कर दिया जाएगा और ये पूरी उम्मीदें जताई भी गई थी कि अब शिक्षा मित्रों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब स्थितियां कुछ और ही नजर आ रही है। क्योंकि सरकार जहाँ एक तरफ ये कहती थी कि समस्याओं का हल किया जाएगा, सभी चीजें सकारात्मक है और शिक्षा मित्र सकारात्मक संदेश का इंतजार भी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के समाचार आने से शिक्षा मित्रों के हौसले टूटते हुए नजर आ रहे हैं और वो काफी ज्यादा नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर लगातार शिक्षा मित्र विरोध भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शिक्षा मित्र इन सारी चीजों को जानने के बाद, इन सारी चीजों को सुनने के बाद क्या कुछ कदम उठाते हैं। क्योंकि 2 वर्ष आयु सीमा कम कर दी गई है सेवानिवृत्ति की, जिस वजह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है शिक्षा मित्रों का। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।